तक चली भोलेनाथ नगर के अमन पैलेस इमारत पर मनपा की तोड़ू कार्रवाई। अपने मकान को बचाने की लाचार महिलाओं की लाचार कोशिश देखिए। क्या कहा पीड़ित फ्लैट मालिकों ने, सुनिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 7 अक्टूबर से मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कौसाशील रोड स्थित भोलेनाथ नगर में बनी अनम पैलेस बिल्डिंग लगभग 1.5 से 2 साल हो चुका है। सारे फ्लैट के खरीदार मालिकान इसमें रहने आ चुके हैं और उसके बाद भाइयों के विवाद में हाईकोर्ट पहुंचा हुआ यह विवाद मुंबई उच्च न्यायालय के इस तोड़ू आदेश तक पहुंचा है। इस मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद किस तरह से यहां पर मनपा ने गत शनिवार 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर सोमवार तक यहां पर कार्रवाई की है। पूरे कार्रवाई के पहले खबर हमने आपको दिखाई है। अब इसमें हम सबसे पहले फिर एक बार 7 अक्टूबर के कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर कार्रवाई बिल्डिंग में मनपा और पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस और मनपा जो बातें कह रही है, जो सिस्टम आज की तारीख में चल रहा है इन अवैध इमारतों के निर्माण को लेकर, क्या ये वो बातें इस पुलिस अधिकारियों को और मनपा अधिकारियों को शोभा देती है? इस पर हमें आप सबके कमेंट्स और प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी कि इनकी बातों पर आप क्या कहते हैं। खैर, उसके बाद इसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये लाचार महिलाएं अपना छत, अपना मकान बचाने के लिए किस तरीके से कोशिश कर रही है। अंदर से दरवाजा जो है वो बंद करके उस पर सामान लगाकर, ताकि मनपा के लोग, पुलिस के लोग अंदर आकर के उन्हें बाहर न निकाल सके और तोड़ू कार्रवाई न कर सके। छत बचाने की यह छटपटाहट है। ये लोअर मिडिल क्लास लोग जो मजबूरी में इन अवैध इमारतों में मकान खरीद बैठते हैं और फिर किसी विवाद के चलते उनके सर की छत इस तरह से तोड़ू कार्रवाई के भेंट चढ़ जाती है। तो ये कोशिश है। इन कोशिशों के बाद देखिए किस तरीके से उसके बावजूद जो है एक बुजुर्ग महिला को ऐसी कोशिश में सर पर दरवाजा लग गया है और ये महिला अभी दूसरे के घर में अपना थोड़ा मोड़ा सामान लेकर, बाकी का सामान इनका रास्ते पर है और ये किसी और के घर में पनाह ली हुई है। ऐसे ही एक 709 नंबर का इसमें फ्लैट है 7वीं मंजिल पर, जिसके मकान मालिक को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए, इंटरिम रिलीफ देते हुए स्टे दिया था। मगर इनके पास भी न पानी है न बिजली है, तो कैसे ये रहेंगे? क्या कह रहे हैं ये 709 फ्लैट के मालिक? और उसके बाद और अन्य कुछ पीड़ित यहाँ के फ्लैट मालिक है, एक महिला है, इन सब से हमारी बातचीत हुई है। क्या पीड़ा है इनकी, क्या दर्द है, क्या कह रहे हैं ये तमाम लोग मनपा की इस कार्रवाई को लेकर? 1.5 साल बाद हाईकोर्ट में विवाद पहुंचने के बाद फिर मनपा जागती है, इमारत अवैध है। क्यों नहीं पता। क्या कर रही है बीट सिस्टम? वर्ष 2009 में पीआईएल दाखिल हुई थी। उससे पहले लगभग 3 से 4 वर्ष लगातार इस पीआईएल के ऊपर 2 पीआईएल दाखिल हुई थी मुंबई उच्च न्यायालय में उस वक्त। तो उस पर सुनवाई करते हुए आखिर में मनपा को एक बीट सिस्टम हाईकोर्ट ने दिया था। हाईकोर्ट के आदेश निर्देश पर, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आदेश पर ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा बीट सिस्टम मंजूर करके उसे हर मनपा में लागू किया गया था। अगर वाकई में इतनी ही ईमानदार है मनपा के तमाम अधिकारी और उनका प्रशासन, तो बीट सिस्टम में हर प्रभाग समिति में एक बीट सुपरवाइजर ने और एक बीट इंस्पेक्टर ने, हर एक के बीट इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर ने क्या काम किया है उसका भी लेखा जोखा मनपा प्रशासन समूचे लोगों के सामने रखे। जिसके चलते कौन दोषी है इन अवैध इमारतों के निर्माणों का, कौन सा रैकेट काम कर रहा है और लोगों की छतों को फिर छीनने के बाद, मलाई खाने के बाद इन्हें बेयारो मददगार छोड़ दे रहा है। नहीं, पूरा नहीं निकालेंगे ना, थोड़ा ही करेंगे ना। अरे पूरा निकाल दिया और बोले थोड़ा निकालेंगे, क्या आप लोग? एक मिनट, जब खरीदी कर रहे थे तो पेपर चेक करना किसका काम था? हमारा था। और आप तो एडवोकेट हो ना, खरीदी करते टाइम पेपर चेक नहीं किए तो इलीगल में लोगे तो घर प्रोटेक्टेड है क्या आपका? बट सर, सिर्फ अगर जब बात इलीगैलिटी की हो रही है तो पूरे मुमरा के ऊपर अरे फिर आगे हाईकोर्ट में जाके बोलो ना, हाईकोर्ट में जाके बोलो। ये हाईकोर्ट के ऑर्डर है, आप वकील हो, आपको पता है सर।
बट सर आप ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करके आप बोल रहे हो फॉरेस्ट प्लेस है, ओके तो ठीक है ठीक है। के लिए हमारे सारे टेनेंट जो 40 टेनेंट्स थे सबके लिए अप्लाई किया गया था। 40 टेनेंट सबके लिए अप्लाई किया गया था। उसके अंदर से जो मेरा एक अकेले का फ्लैट ऐसा है जिसको स्टे मिला और बाकी किसी को नहीं मिला। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्रशासन से पूछ सकता हूँ कि अगर अप्लाई सबके लिए किया गया, किसी एक को अगर पूरे 40 लोग रह रहे हैं, किसी एक को रहने की इजाज़त कैसे मिलेगी? मेरा जानना ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमको स्टे मिल जाता है तो मैं खुश नहीं हूँ लोगों के लिए कि मेरे सामने दूसरों को, मेरे पड़ोसियों को उनके दरवाजे तोड़कर, उनका सामान बाहर खींचकर ले जाकर पोटला बनाकर रखना, और दूसरा इस तरह से माहौल क्रिएट करना जैसे कोई क्रिमिनल को पकड़ा जा रहा है या फिर कोई आतंकवादी आया हुआ है, ऐसा माहौल को क्रिएट किया गया। लोग इतना डर गए, सहम गए कि ये चीजें हमने कभी देखी नहीं जिंदगी में। प्रशासन जिस तरीके से आज आके यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, क्या आप लोगों को इसके लिए पहले आगाह किया गया था? कोई नोटिस, कोई चीजें दी गई थी इन लोगों को? प्रशासन हमको एक दिन पहले आकर बोलता है कि आपको कल खाली करना है, आपके हाथ में, हमारे हाथ में पेपर दे दिया जाता है कि आप लोग हमारी कानूनी कार्रवाई के बीच में कोई मुठभेड़ ना करें। और प्रशासन दूसरे दिन से जो अपना काम चालू करता है, प्रशासन सैटरडे संडे को ले लेता है और हमारी कोई बात पर रुकता ही नहीं है। 4 दिन से हमारे पास लाइट नहीं, प्रशासन ने हमारी पाइपलाइन, पानी, लाइट सारी चीज़ें काट दी है। आप बताइए कि प्रशासन से हम क्या उम्मीद क्या रखें? आपका कहना ये भी था, हमको आपने ये कहा कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ 709 रूम नंबर में रह रहे हो, पूरी बिल्डिंग पे कार्रवाई हो चुकी है, यहाँ पर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो उसके लिए आप अपने बच्चों को किसी और के पास दे दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में हम किसी के पास अगर अपनी फैमिली को रख रहे हैं तो 1 से 2 दिन और 3 दिन एटलीस्ट, उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते। मेरे 2 छोटे बच्चे, एक मेरा 3.5 साल का बच्चा है, एक 2.5 साल का बच्चा है। मैंने अपनी पूरी फैमिली में से मेरी वाइफ को यहाँ पर रखा हूँ मेरे साथ में, मेरे बच्चों को दूसरे के पास रखा हूँ, मेरी सास है, मेरा साला है छोटा, उनको मैं किसी और के पास रख रहा हूँ। रात में हम कहीं और सोते हैं, दिन में हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इनकी कार्रवाई इस तरीके की कि अगर हम दरवाजे को ताला भी लगा कर जाएंगे तो कल ये हमारा दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। हाँ, ऐसा भी है कि इनके जो लोग, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग सामान खाली करने वाले आ रहे हैं, वो लोग सामान भी गायब कर देंगे। तब मुझे दिन भर यहाँ रहना पड़ता है। अब लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, खाने का इंतजाम भी नहीं। हमारे बिल्डर हैं जो कि हमारे को बेचारे हमारा खाना, दाना, पानी का इंतजाम कर देते हैं, लेकिन आप एक अगर खुद मुख्तार इंसान हो तो आप ये सब चीजें पसंद नहीं करोगे ना। कितने दिन? फहमीदा खान। आपका भी इस बिल्डिंग में घर था, कौन सा रूम नंबर था आपका? 309, 3 माला। उस रूम पे भी कार्रवाई की गई, क्या कहना चाहोगे उसके लिए? हम लोग अकेले थे, जेंट्स नहीं थे घर में, छोटे बच्चे थे, मेरी अम्मी हैंडी करते, चल नहीं पाते, तो उन लोग आए, दरवाजा हथौड़ों से मारे, दरवाजा मेरे ऊपर आके गिरा। उसके बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, उन लोगों को मैं जल्दी से हटाई, पुलिस वाली आके जल्दी सामान उठा के मेरा बाहर फेंक दी, उसमें मेरा सामान गुम गया। अब मेरी अम्मी चल नहीं पाते, उनको भी उठाने लगे, उसमें मैं चिल्लाई कि वो मतलब हैंडी कर चल नहीं पाते, तभी उन लोग नहीं समझे, उठा के फेंकने लगे, तो हम लोग चिल्लाए, कुर्सी पे बैठा दिए। उसके बाद मेरा सामान जबरदस्ती मेरा उठा के पूरा बाहर कर दिए, कोई जिन्स नहीं था, और मैं सबसे दौड़ चिल्लाते लगे बात कर रही थी, मेरा सामान मत ले जाओ, मत ले जाओ, लेकिन वो लोग सुने नहीं, और उसी में मेरा सब को गायब हो गया सामान। वो लोग सुनते भी नहीं किसी की, आधा सामान गायब। हम लोग ये 3 बच्चे, मेरे अब्बू नहीं है, वो मेरे अम्मी का घर था, लेकिन हम लोग अपने अम्मी का सहारा बने। उसके बाद हम लोग किसी का नहीं था, सबसे पहले मेरा घर तोड़ फोड़ कर डाले, बाद में सबका सामान शाम तक लेकर गए, लेकिन मेरे सामान के पीछे पड़ने के बाद पूरा नीचे लेकर गए, हम लोग देखे भी नहीं, कोई घर में जेंट्स नहीं था। उसके बाद हम लोग बैठे थे, रो रहे थे, उन लोग किसी की बात नहीं सुने, जाके नीचे सब सामान फेंक दिए, ट्रक पे रख दिए। उसके बाद 6-7 बजे मैं नीचे उतरी, मेरा सामान जाके उधर मैदान में पड़ा हुआ था, आधा सामान, जेवर सब गायब, सीमेंट कुछ मिला नहीं। और मेरे छोटे छोटे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक भूखे तड़प रहे थे भूख से, लेकिन उन लोग से बोली थोड़ी मेरी मदद करो, उन लोग कुछ नहीं बोले, बोले मेरे पास कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हाई कोर्ट का ऑर्डर है।
आपने किसको अपील की कि मेरी मदद करो, किसको कहा आपने? वो जो सर थे म्यूनसिपालिटी का आदमी। म्यूनसिपालिटी का आदमी था। तो आपको दिन भर खाने के लिए आपका रूम नंबर क्या था इस बिल्डिंग में? हमारा रूम नंबर 206। उस पे भी कार्रवाई की गई, क्या कहना चाहोगे इसके लिए आप? जी मैडम, मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरी प्रशासन से मेरी ये मांग है कि मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ मैडम कि बिल्डिंग को आज बनते हुए करीब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कंस्ट्रक्शन चालू था। तो जब ये कंस्ट्रक्शन शुरुआत में शुरू हुआ तब प्रशासन कहाँ थी उतने टाइम पे? हमको अचानक से आके 2 दिन पहले एक हाथ में नोटिस थमा दिया जाता है कि आप कल कार्रवाई होगी, आप उसमें कोई दखल अंदाजी मत कीजिएगा। सिर्फ इस चीज का नोटिस थमाया जाता है। हमारे लिए कोई रहने का इंतजाम और किसी चीज का या रूम का इंतजाम कोई प्रशासन की तरफ से नहीं किया जाता है। तो अगर इलीगल बिल्डिंग से प्रशासन को इतने ही वो है तो इलीगल बिल्डिंग बनने ही मत दो ना। तो गरीब आके खरीदेगा ही क्यों? अब हर कोई इतना कैपेबल नहीं है मैडम कि जाके टीएमसी में खरीद ले और कुछ कर ले। तो अगर छोटे शहरों की बात की जाए तो छोटे शहरों में तो इसी तरीके से हर कोई घर खरीदता है या ज्यादातर आबादी इसी तरीके से रहती है। तो अब इस तरीके से अगर प्रशासन आके 1 दिन पहले बोल देगा, 2 दिन पहले बोल देगा कि हाँ ये चीज इलीगल है और आपको खाली करना पड़ेगा, हमको लाके रोड पे रख दिए, सामान रास्ते पे लाके रख दिए हैं, वहाँ जहाँ रास्ते पे सामान है वहां पे भी आके प्रशासन बोल रही नहीं यहाँ से हटा लो सामान, नहीं तो वो कर दिया जाएगा। ये सब कोई रूल नहीं है मैडम। लेकिन अब प्रशासन से बस यही दरखास्त है मेरी कि अब हम लोगों का क्या, हम जो 40 परिवार इस बिल्डिंग में रहते थे उनके लिए प्रशासन ने क्या सोचा है? अगर ये बिल्डिंग इलीगल थी और हमने तो पैसा दिया है, हमारे बिल्डर तो अभी भी कहीं नहीं गए हैं, वो तो कॉपरेट कर रहे हैं हमको हर चीज में, वो हमारा साथ दे रहे हैं, हमको खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। ये बिल्डिंग में 4 भाइयों का डिस्प्यूट चल रहा था। 4 भाइयों में से एक भाई का कहना था कि ये बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए जी। तो जब ये पहले ही बन रही थी तो 4 भाइयों में डिस्प्यूट चल रहा था, 3 भाइयों का नहीं सुनाया गया, एक भाई का कोर्ट ने सुना। तो उसके लिए कोर्ट से क्या अपील करना चाहोगे? कोर्ट से मैं यही अपील करना चाहूंगा भी मैडम कि 4 भाइयों का, वो भाइयों का जो भी मसला है उनका कोर्ट उनका मसला सॉल्व करे। और अगर नहीं भी कर सकती तो हमें कहीं घर अलॉट करे, क्योंकि माड़ा में और कहीं या अलॉट करे हमें प्रशासन, क्योंकि हमने तो पैसा दिया है, हमारे पास तो एग्रीमेंट पेपर है। अगर प्रशासन आके 1 दिन पहले बोल देगी कि हाँ रूम आप खाली करो, तो ये कोई नियम नहीं है ना मैडम। जीपी में टैक्स नहीं लगता है, बिना टैक्स के बिल्डिंग में कोई माड़ा में रूम नहीं मिलता है, तो फिर उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके लिए तो मैडम मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा टैक्स नहीं लगता है या और कुछ नहीं होता है तो ये सब चीजें 8 माला बिल्डिंग रेडी हो गई, तो ये सब चीजें पहले प्रशासन को क्यों नहीं नजर आई? क्या उतने टाइम के जितने ऑफिसर्स थे वो मतलब कि उनका कोई वो नहीं था क्या? वो उसके लिए एक ऑफिसर था, उसको भी सस्पेंड किया गया। प्रसाद पलांडे नाम के ऑफिसर थे, उनको इस बिल्डिंग पे कार्रवाई ना करने के लिए सस्पेंड किया गया है। तो ऐसे आप आला अधिकारी उनके ऊपर भी है, उन लोगों से क्या मैसेज देना चाहोगे? ठीक है मैडम, वो तो कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया साहब को, वो तो हमें पता चला है, लेकिन ये सिर्फ एक ऑफिसर का तो काम नहीं हो सकता ना मैडम। अगर ये सिर्फ एक ऑफिसर से पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन एक ऑफिसर से पूरा डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर एक ऑफिसर को सस्पेंड किए खाली और सिर्फ एक ही ऑफिसर थे क्या उतने टाइम म्यूनसिपालिटी में? सबको सस्पेंड करना चाहिए वो हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन अब हमारा उससे कोई वो नहीं है किसी से, लेकिन हमारा तो बस यही मांगे प्रशासन से कि आपने जिस तरीके से हमें बेघर किया है उस तरीके से हमें कहीं ना कहीं घर का अलॉटमेंट करके दीजिए, बस हमारी प्रशासन से यही मांग है। और किसी और के घर में ये सामान रखा हुआ, उन लोगों ने अपनी मेहरबानी से इनको लाके अपने घर में बैठाया, क्योंकि एक ज़ईफ है पूरा काला हो गया, पूरा दरवाजा आके ये हाथ पे भी मार लगा हुआ है, कमर को या पैर को भी लगा हुआ है बहुत। क्या नाम है मैम आपका? शहनाज। आप भी वो बिल्डिंग में रह रहे थे, ऐसा सुनने में आया है कि जब मनपा के कर्मचारी लोग वहाँ पर सामान निकालने के लिए आए तभी आपके सर पे दरवाजा लगा था। वो छोड़े नहीं थे ना, तोड़ने लगा रहे थे, अलग धड़ ने सब ने तो कर दिया। कभी मैं नीचे गिर, दरवाजा आपके आंग पे गिरा। हाँ, सिर्फ तोड़ दिए दरवाजे भी। तो अभी आप यहाँ पर दूसरे के घर में आपका सामान रखे हो और आप रह रहे हो? हाँ, अभी 2-4 दिन, अभी वो घर कब मिलेगा?